भैया पानी मांगे तो लाठी ले जावे और जियते बाप को बाप ना समझे मरे गंग ले जावे। अगर घर में बाप मर रहो होवे और बीमारी के मारे टूटी घटिया बैठ रहो होवे, लड़का से कहे एक बूंद पानी पिलाए दो तो लड़का पानी नहीं पिलाता। और महाराज जब बाप मर जा तो फिर रोए रोए के शोक मनात। अब तुमने जिए तो बाप को बाप ना समझो तो मरवे के बाद में रोए रहे तो बताओ ढोंग है क्या नहीं है, अंधविश्वास है कि नहीं है? यही बात समझा रहे हैं भगवान बाबा नंद को। बाबा सारी दुनिया अंधविश्वासी है, इसीलिए मेरी बात मानो, इंद्र का पूजन न करो। तो बाबा नंद बोले कि बेटा अगर इंद्र का पूजन न करें तो किसका पूजन करें? तो भगवान कन्हैया बोले कि अगर आपको पूजन ही करना है तो पूजन आप गोवर्धन पर्वत का करो। नंद बोले गोवर्धन पर्वत का क्यों पूजन करें? तो भगवान कन्हैया बोले कि गोवर्धन पर्वत ऐसे हैं जो दुख में, मुसीबत में, आंधी तूफानों में अपने पथ पर खड़े रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। उस पर हरी हरी घास होती है और हमारी गायें चरती हैं, हमें दूध देती हैं, हमारा लालन पालन करती हैं। इसीलिए बाबा पूजन करो तो केवल और केवल गोवर्धन पर्वत का करो, इंद्र का पूजन न करो, क्योंकि इंद्र भगवान नहीं है। इंद्र का कर्म है जल की वर्षा करना, तो इंद्र अपना कर्म करता है, उसे आप भगवान मत मानो। बाबा नंद कहने लगे लाला तुम्हें नहीं पता है, इंद्र का पूजन आज से नहीं वर्षों से करते आ रहे हैं। सुनो मेरी बात, अरे मान ले बात मेरी किसन कन्हैया, मान ले बात मेरी किसन कन्हैया। इंद्र वो भी नाराज बिगड़े सबई काज का सो पूजन दे, पूजन दे। मेरी बात मानो, इंद्र का पूजन कर लेने दो। अगर इंद्र नाराज हो गए तो फिर वो जल की वर्षा नहीं करेंगे, फिर हमारा लालन पालन कैसे होगा, हमारी फसलें नहीं होंगी। सुनो मेरी बात, अरे कई बरसों से इंद्र को लाला पूजते आए हम लोग हो। जो नहीं पूजन करो कन्हैया, जो नहीं पूजन करो कन्हैया, गिरे अति सरोग, गिरे अति सरोग, असो पूजन दे, पूजन महाराज ध्यान रखना। बाबा नंद ने कहा कन्हैया आज से नहीं कई वर्षों से इंद्र का पूजन करते आ रहे हैं, अगर इंद्र का पूजन नहीं किया तो इंद्र नाराज हो जाएंगे, फिर जल की वर्षा नहीं करेंगे, इसीलिए पूजन कर लेने दो। भगवान कन्हैया बोले बाबा पूजन होगा तो केवल और केवल गोवर्धन पर्वत का पूजन होगा। तो बाबा नंद कहने लगे कि अगर इंद्र नाराज हो गए तो भगवान बोले चिंता ना करो, इंद्र को तो हम देख लेंगे। आज बाबा नंद ने सारे वृंदावन वासियों को इकट्ठा किया, जवाब दिया कि आज पूजन कोई इंद्र का नहीं करेगा, बल्कि पूजन होगा तो गोवर्धन पर्वत का पूजन होगा। तो वृंदावन वासी बोले बाबा अगर इंद्र नाराज हो गए तो भगवान बोले इंद्र की चिंता ना करो, उसको मैं देख लूंगा, लेकिन तुम परेशान ना हो, पूजन करो तो केवल और केवल गोवर्धन पर्वत का करो।
तो भगवान के कहने पर सारे वृंदावन वासियों ने बात मान ली और बात मानने के बाद में आज महाराज गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए चले। जब सारे वृंदावन वासी गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए चले बहुत बड़ा ऊपर चलेंगे, ये तो खुला नहीं रहा। तो बहुत बड़ा वजन है, तो हमने कभी सुनो नहीं वजन है। बोली गोविंद भगवान की। आज महाराज सारे वृंदावन वासी तैयार हुए और तैयार होकर के जो सुंदर सुंदर पकवान बनाए थे, जो सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके चले और महाराज चल करके गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए जाने लगे। तो कैसे जा रहे हैं सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे बड़े भाव से। आज सारे वृंदावन वासी नाचते हुए कूदते हुए और गाते हुए झूमते हुए जा रहे हैं। क्या मैं तो गोवर्धन को और जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ। हाँ करो पटर पटर। ताली बजा करके बोलो ऊंचे ऊंचे हाथ करके सभी लोग बड़े भाव से ऊंचे ऊंचे हाथ करके। बस आज की कल की बात और रही। हाँ फिर परो खूब भंडारो खाइयो आराम से, ठीक है। हाँ इसीलिए बस 2 दिन की बात है, 2 दिन मेहनत कर लो और भगवान आपको सारा फल दे देंगे परसों, ठीक है। ताली बजा करके ऊंचे ऊंचे हाथ करके। कौन कौन गोवर्धन चलना चाहेगा? बिल्कुल सीधा सीधे भैया साइड से ऊपर करके इधर ऊंचे ऊंचे हाथ करके और बोला तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने तेरो मनुआ।
नाचते हुए गए गोवर्धन महाराज के पास में पहुंचे। जब गोवर्धन महाराज के पास पहुंचे तो भगवान कन्हैया सबसे पहले पास में आए वृंदावन वासियों के, और वृंदावन वासियों के पास में आकर के जवाब दिया, भैया जब बताओ इंद्र का पूजन करते करते तुम्हें इतने दिन हो गए, क्या कभी इंद्र ने तुम्हें दर्शन दिए? वृंदावन वासी बोले, नहीं नहीं कन्हैया, दर्शन तो मुझे कभी नहीं दे। तो भगवान बोले, देखो इंद्र ने तुम्हें दर्शन नहीं दे, लेकिन ये गोवर्धन महाराज तुम्हें दर्शन भी देंगे और साक्षात तुम्हारे सामने खड़े होकर के भोग भी ग्रहण करेंगे। तो वृंदावन वासी बोले, अगर ऐसी बात है तो फिर बहुत ही बढ़िया बात, जो सामने आए जाए, साक्षात आए के भोग ग्रहण करें, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। तो भगवान की ऐसी लीला महाराज कि भगवान एक रूप से गोवर्धन में प्रवेश कर गए और एक रूप से ग्वाल वालों के पास में खड़े हो गए। जब भगवान एक रूप से गोवर्धन में प्रवेश हुए तो महाराज विशाल मुख हो गया, गोवर्धन महाराज का विशाल रूप हो गया। वृंदावन वासी बोले, ओ कन्हैया तूने तो बनाए सही कही थी, साचे तेरो भगवान बहुत सत्य को है? इंद्र की पूजा कत कत मरिए, जिंदगी में कभी दर्शन नहीं दे, लेकिन तेरे भगवान ने तो हाल ही दर्शन दे दे। आज सारे वृंदावन वासियों ने महाराज गोवर्धन महाराज को स्नान कराया मानसी गंगा के द्वारा, मानसी गंगा से स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में आज सारे वृंदावन वासी बड़े आनंद से भोग लगाने लगे गोवर्धन महाराज का। सबसे पहले परीक्षित महाराज आप आओगे, ब्रजेश भैया का समस्त परिवार सबसे पहले उठ के आओ, भोग लगाओ आके, और उसके बाद में कौन कौन माताएं भोग बना करके लाई हैं, हाथ उठाओ। बस अब तुम लोग का भोग खाना ही होगा, जो बनाए के नहीं ले आई, सब लोग ले आए तो ठीक ठीक मैया ठीक। पहले जो लोग भोग लगा ले, फिर एक एक करके आइयो, भोग लगाइयो, आराम से परिक्रमा करके बैठ जाना। आज सारे वृंदावन वासी जो हैं भोग लगा रहे हैं गोवर्धन महाराज का।